दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। अब नया सेट है, इसमें कोशिश करेंगे 150 क्वेश्चन कर देने का, ठीक है। तो हम भी टाइम के पंचल होते हैं, हमें भी कहीं जाना होता है, तो ये जल्दी से जल्दी हम खींच देंगे इस क्वेश्चन को। अभी 69th यूपीएससी के लिए आस्था IAS का NCERT जो आधारित टेस्ट लिया गया है, बिल्कुल वही ट्रू टेस्ट दे दिया गया है। जो लोग टेस्ट को देखे होंगे, PDF देखे होंगे, उनको पता होगा। हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर कराएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। कम से कम टाइम हमें रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में जो है वेद में पुरोहित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद को देवता, अथर्ववेद को विश्वामित्र। ये गलत है आपका, ठीक है। अथर्वा ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक नदी का वर्णन किसका किया गया है? सिंधु का सर्वाधिक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के संदर्भ में कौन गलत है? राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के संदर्भ में घोड़ा कंठा, घोड़े का प्रतिनिधित्व बिल्कुल, हाथी रानी माया के अपने को दर्शाता, ठीक है। वृषभ बैल जो वृषभ राशि का चक्र बिल्कुल, शेर शक्ति के प्राप्ति का, तो ये गलत है शेर वाला, ठीक है। ध्यान रखना, तीनों रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही रूप से सम्मिलित है? सही सम्मिलित पूछ रहा है या गलत नहीं पूछ रहा है, इसलिए बहुत अच्छा से गौर से देखना पड़ेगा आपको, सही कौन सा सम्मिलित। देखिए, नमिकेनी हाथी दिया है, ठीक है, मल्लीनाथ कमल दिया है और अष्टनेमी शंख दिया है। तो सही क्या हो जाएगा? अष्टनेमी हो जाएगा, शंख वाला सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक संस्थान उसके संस्थापक के संदर्भ में गलत है? गलत कह रहा है कि कौन गलत है, ठीक है। तक्षशिला, तक्ष, नालंदा, कुमारगुप्त प्रथम सही है, विक्रमशिला, धर्मपाल, उदंतपुरी, गोपाल, तीनों सही है। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर इसका ये हो जाएगा। यही क्या था? गलत था, तो ये गलत है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी, ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी राज्य का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो किस अभिलेख में वल्लभी का जो है चर्चा किया गया है? सही हो जाएगा नौशादी ताम्रपत्र अभिलेख, नौशादी ताम्रपत्र अभिलेख। ये हर्षवर्धन की वल्लभ विजय की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चोल कराधान प्रणाली के बारे में कौन सही है? चोल जो है, चोल के टाइम में जो टैक्स लगता था उसमें कौन सी सही है, ठीक है, सही पूछ रहा है। चलते हैं सही की तरफ। तो चोल कारा प्रणाली जो है, इसमें ये था कि केंद्र और राज्य अलग अलग जो है टैक्सेस क्या करते थे? लगाते थे, ठीक है, दोनों अलग अलग टैक्स लगाते थे। ये जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही नामक धर्म का निम्नलिखित में क्या उद्देश्य नहीं था? तो चारों पढ़ना पड़ेगा। राजा के प्रजा को राजभक्ति पैदा करना सही है, इस्लाम को सेवा करना ये भी सही है, अकबर के धर्मचार्य बनाने की इच्छा भी सही है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, चुनौती तो इधर होगा ना इसमें। चलिए, मुगलों ने चित्रकला का विशिष्ट योगदान दिया, इसके संदर्भ में इस मुगल चित्रकला का जो है, मुगल चित्रकला विशिष्ट योगदान दिया है मुगलों ने चित्रकला में, इसके क्या कारण रहे हैं? ठीक है, सही चुनना। अकबर ने चित्रकला के लिए अलग विभाग बनाया, बिल्कुल सही है। चित्रकला के लिए पसंदीदा विषय जो फूल, पंसु, पंछी, मकान, प्राकृतिक वस्तु थी, ये भी सही है। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरम पे पहुंच गई थी, ये भी सही है। मुगल चित्रकारी में एक से अधिक चित्रकार की रचना हुई थी, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? तो चैतन्य जो था किसके टाइम पीरियड में था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चैतन्य हुसैन शाह के समय में था, अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के औसत उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लेता था? 1/3 लेता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर, किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और जजिया कर को जो है, तीर्थ यात्रा और फिर जजिया कर। तो पहले तीर्थ यात्रा कितना होगा? 63, जजिया कर कितना होगा? तो 64। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अकबर ने क्या क्या और बंद करवाया था, पढ़ लीजिएगा। तबकात अकबरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तबकात अकबरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की है। कल 2 किताब और बताए थे टेलीग्राम पे इसी से रिलेटेड। निम्नलिखित में किसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाह आलम द्वितीय की उपाधि किस बंदा ने धारण किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भक्ति संतों में सर्वप्रमुख सामाजिक देन क्या थी? जितने मध्यकालीन भक्ति संत थे उसने जो समाज को दिए, क्या दिए? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि लोगों में जो है एक भावना, एक सहयोग और वातावरण निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पागलपंथी विद्रोह के संबंध में गलत कथन को चुनना। पागलपंथी में जो है कौन से कथन गलत है, यही को आपको चुन देना। नेक्स्ट है आपका, सुनिएगा, यह अधार्मिक संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक था, सही है। बंगाल के करमशाह ने चलाया, उत्तरी बंगाल में, सही है। 1840 से 50 तक चला, सही है। करमशाह का पुत्र टीपू सुल्ताना से अलग रहा, नहीं, टीपू सुल्ताना भी इसमें भाग लिया था, तो यही आंसर हो जाएगा। आपको गलत पूछ रहा था इसीलिए। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17,
रेतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। रेतवारी व्यवस्था जो आपको लगा था मद्रास, बॉम्बे और असम के इलाका में लगा था। इसके संस्थापक कौन थे बताइएगा। और रॉलेट एक्ट के संबंध में कौन से कथन जो है असंबंधी है, मतलब गलत है, गलत चुनना है, ठीक है। इसमें श्वेत जमानत को मतलब श्वेत लोगों को खुश करना था इसका मकसद, ठीक है, तो सही है। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार और बंदी, सही है। कानून का विरोध संपूर्ण देश में हुआ, सही है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट इसे वापस ले लिएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन संबंधित नहीं है। असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा काम नहीं है। देखिए पहला है कि अलंकरण और अवैतनिक पद से त्याग, बिल्कुल लोग कर रहे थे। सरकारी समारोह में आमंत्रण को ठुकराना, बिल्कुल नहीं जाते थे सरकारी समारोह में। स्वदेशी का प्रचार बिल्कुल कर रहे थे। विधायिका में प्रवेश की गतिरोध को फैलाना, नहीं, विधायिका में प्रवेश की करके जो है गतिरोध फैलाना, प्रवेश तो होने ही नहीं दिया जा रहा था। ये तो अलग करके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करके किया था, ये तो गलत हो गया। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चटकॉफ, सही है। सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिंक किया था, ये भी सही है। नरबली प्रथा हार्डिंग किया था, ये भी सही है। भारत का उदार कर्जन, नहीं, रिप्पन होगा, क्या होगा, रिप्पन, ये आपका गलत आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसान और श्रमिकों के आंदोलन के बारे में कौन सी कथन असत्य है। असत्य कथन पर विचार करना है। तो अब देखिए आपका दीदी है कि चंपारण के किसानों ने दमनकारी 3 कटिया पद्धति का विरोध किया, ये बिल्कुल सही है, विरोध किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर प्लैग बोनस के लेकर मांग की हड़ताल की, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही हो गया। खैरा के किसान की मांग को गुजरात सभा द्वारा समर्थन किया गया था, ये भी सही है, तीनों तो सही लग रहा था। आंसर इसका क्या मारे, तो आंसर इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर 22, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो कौन चौराचौरी कांड जो हुआ था, डेट पता होगा आप लोग को, 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922, जिसमें 23 पुलिसकर्मी 22 पुलिस थे जो शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही कथन है। सही कथन चुनना क्रिप्स मिशन के बारे में। चलिए क्रिप्स मिशन में दिया है, पहला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल 11 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत डोमिनियन दर्जा मिलेगा, ये भी था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया, ये भी सही था। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कहते हैं 24 आएगा ना, 24 नंबर के लिए थे, कौन सा कथन बहावियों से संबंधित नहीं है। तो बहावी जो थे उससे कौन सा गलत है, उससे संबंधित नहीं है। पहला है कि यह पूर्ण उत्थान आंदोलन था, बिल्कुल सही है। यह हिंसात्मक गतिरोधी पर आधारित था, ये गलत है। दूसरा, रायबरेली के प्रयास से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना गया, बिल्कुल। और लॉर्ड मैयो की हत्या बहावियों के हाथ हुई थी, बिल्कुल। ये तीनों सही था, 1, 3, 4, 2 नंबर जो है वो गलत था, तो आंसर सही होता क्या, 2 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, प्रार्थना समाज के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। पहला, इसके गठन के पीछे केशवानंद सेन की प्रेरणा थी, बिल्कुल। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से एमजी रनाडे और आमतारांग पंडुरंग ने करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफलता एमजी रनाडे, तो बिल्कुल ये दोनों सही हो गया। इसके तहत विधवा विवाह, बिल्कुल, विधवा विवाह स्त्री शिक्षा, इसको प्रोत्साहित किया गया। इस समाज सुधार की तरफ इसका दृष्टिकोण प्रतिकूल था, नहीं अनुकूल था, क्या था, अनुकूल। तो ये जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिख दिया है, समाज को सुधारना चाहता था, नहीं को उसका उल्टा नहीं था, उसका समर्थक था। नेक्स्ट है 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह के केवल नाविक, 1946 में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था ना, उसमें पहले नेविक सेंट्रल स्ट्राइक के अध्यक्ष कौन थे, MS खान थे, MS खान। ये तीनों जो है ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज खान, ये लाल किला मुकदमा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करें, यानी सत्य कथन कौन होगा, इसको चुनना। चलिए पहला है, राष्ट्रमंडल के सदस्य को त्यागने के भारतीय अधिकार को मान्यता देता था, ठीक है, पहला। दूसरा है, कैबिनेट मिशन योजना ने केवल एक मजबूत और प्रस्ताव रखा, और कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान के विचार को खारिज कर दिया। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कह रहा है कि सही चुनना आपको, तो 2 चीज़ सही था। क्या क्या सही था, तो इसमें जो है कैबिनेट मिशन योजना ने एक मजबूत केंद्र का प्रस्ताव रखा था, और ये पाकिस्तान के विचार को खारिज कर दिया था। तो केवल और 2 और सही हो जाएगा, राष्ट्रमंडल वाला बात उसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे जो है विचार कीजिए। ओ डेट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मार देंगे, क्या मिलान करना, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। और अगला है शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन 25 जून वाला हो जाएगा, 25 जून 1945। भारत छोड़ो 8 अगस्त। भूदान आंदोलन है, तो भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 हो जाएगा। माउंट बेटन 3 जून 1947 हो जाएगा, तो हो गया खटाक दबर सही। 29 नंबर क्वेश्चन है, छोटा हो जाओ भाई। महात्मा गांधी के अनुसार संसार के सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा, या पद दलित की अहिंसा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कोई वीर है फिर भी अहिंसा का रास्ता अपना रहा है, उसके पास पावर है फिर भी सहन शक्ति है, तो वही जो है सबसे शक्तिशाली बल है उसके पास। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, संगठन है और उसके सुधारवादी व्यक्ति हैं। तो ये तो खटाखट आप लोग मारिएगा। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, किधर गया राजा राम मोहन राय, ले राजा राम मोहन राय। धर्म सभा के रामाकांत देव, ठीक है, राम
राधाकांत देवगिरी, रामाकांत पढ़ रहे हैं। भारतीय सुधार संघ हो जाएगा तो भारतीय सुधार संघ के कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। मिल गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में बिल्कुल सही है, 2 में नागरिकता, 3 में जो है राज्य के नीति संस्था गलत है, 6 में है राज्य सरकारें, 3 में क्या होगा कि मौलिक अधिकार, 4 में क्या होगा राज्य के नीति निषेध, तो ये गलत था, सी नंबर वही इसका आंसर हो जाता है एडक। ठीक है। एक 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, समानता का अधिकार 1418 बिल्कुल सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 लिखा है गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 सही है, तो सही आंसर इसका क्या, गलत पूछ रहा था तो गलत बताएंगे, 20-22 जो लिखा है वहाँ 23-24 होना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के बाद मौलिक अधिकार के परिवर्तन का निलंबन बरकरार रहता है, यह किस देश से लिया गया है, अखमुंडो का आप लोग मारिएगा तो सही होगा, कहाँ होगा, जर्मनी से लिया गया, जर्मनी के बायमर्सी संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 52वां संविधान 20 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल। 34 है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, यानी कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना बिल्कुल है अपने पास, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा और महत्व ये भी है आपके पास, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत है, ये राज्य के नीति तत्व में है, ये नहीं होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ये भी है, तो ये जो है आपका सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में घोषित किया गया है। ज़्यादा फास्ट नहीं ना हो रहे हैं भाई, देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी स्पीड ही हमारी पहचान है, पहले बता दिए। तो अनुच्छेद 21 में न्यायपालिका द्वारा जो है किसको नहीं, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है, सूचना का अधिकार है, इनमें सभी अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं, कोई भी 21 से बाहर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारा चीज़ आता है 21 में, इतना चीज़ें हैं कि पूछिए मत। ठीक है, पूरा XYZ खत्म हो जाएगा, इतना चीज़ें 21 में, हर एक अधिकार मानवीय अधिकार 21 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अभिलेख न्यायालय, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य सिंपल सा होगा, अभिलेख न्यायालय इसका जो फैसला होगा वो रिकॉर्डेड होगा और वो फैसला जितने भी निचले न्यायालय होंगे उसके लिए एक जो है इसका काम करेगा, क्या बोलते हैं, यानी अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि इसे न्यायालय अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, बिल्कुल अगर उसका कोई अवमानना करता है सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको दंडित कर देगा। 37 क्वेश्चन है आपका, अरे हटो नहीं यार, निम्नलिखित में कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किया जाएगा, यानी सेंट्रल चुनाव जो है सेंट्रल चुनाव आयोग नहीं करवाएगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव, राज्य के स्थानीय निकाय का चुनाव, तो राज्य के स्थानीय निकाय का चुनाव उसको नहीं, राज्य चुनाव आयोग इसको कराएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर के, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 312 लोकसेवा आयोग के कार्य, 110 धन आयोग की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, 112 बजट, 151 का मौलिक कर्तव्य, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला जो दिखा था 312 राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन है, लोक सेवा आयोग के कार्य नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो पता हो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय की बात किया है तो मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के तीनों नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये संवैधानिक निकाय आपके हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना था ना, कब बना था, 1993 में अधिनियम द्वारा। संवैधानिक निकाय नीति आयोग तो बाद में बना, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में जो है अनुच्छेद मिलाना है, वित्त आयोग का 280, पिछड़ा आयोग का कितना होगा, ठीक है, तो वित्त आयोग का 280 होता है, पिछड़ा आयोग का 340 होता है, सही, और आपका चुनाव आयोग का 324, राजभाषा का 344, सही मिला दिया यार, सब सामने सामने ही लिख दिया, हम भी कन्फ्यूज हो गए, तो सही का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, गलत कह रहा है इसमें, गलत छांटना है इसमें से कौन सा गलत है, चलते हैं गलत की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्राउन लीफ साइट ऑफ राइस ऑराइजेस, हेमोलिथिफोनिथ्रियम, मूंगफली का टिका रोग, एस्कोस्पेरा पर्टोनाटा, गन्ने का रेड डॉट, मेलेस्पेरालिनी, ठीक है, कॉफ़ी का रस्ट रोग, हिमोलिया बेस्ट्रोफिक्स, इसमें जो है कौन गलत है, तो गन्ने का रेड डॉट जो है ये गलत है, गन्ने का लाल सरन जो होता है किसके कारण होता है, कोलोट्राइटकम के कारण होता है, तो ये जो है आपका गलत था, यही आंसर हो जाता है, सुमेलित नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटीन में आपके होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है प्रोटीन के अंग हैं। खाना पकाने के दौरान कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, कौन खत्म हो जाता है, तो आपको पता होगा विटामिन सी, ये आसानी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कारकों पे जो है विकल्प सही नहीं है, लाल
शैवाल के बारे में गलत कौन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि लाल रंग का लाल वर्णक आर फाइक्रोथियन के कारण होता है, ठीक है, पहला है। दूसरा है आपका अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुत समुद्र गहरे गर्म क्षेत्र में अधिक होता है, जिस समुद्र की गर्मी इलाका में ज़्यादा पाया जाता है, समुद्र में मिलता है, दोनों सही है। तीसरा, लाल शैवाल का लाल थैलियम अधिकांश एक कोशिकीय होता है, तो ये गलत हमको लग रहा है। इसके भोजन जो है फेलोडियन स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, तो 3 गो 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन 3 जो है ये गलत है। ऑप्शन 3 क्या है, गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किधर गया, 46, निम्नलिखित में कौन त्वचा कैंसर और त्वचा कोशिका के उच्च परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। त्वचा कोशिका और त्वचा परिवर्तन के लिए जो है ये जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर इसका है ओजोन क्षरण, ठीक है। त्वचा कैंसर और त्वचा कोशिका जो है उसके उच्च परिवर्तन ओजोन क्षरण के कारण जो है इसमें पड़ता है रेडिएशन, और फिर ये होता है पराबैंगनी विकिरण। थायराइड ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि से जो है थायरोक्लोस्टिन नाम प्रोटीन जो है हार्मोन निकलता है जो कंट्रोल करता है, ठीक, कैल्शियम स्तर को। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही मार देते हैं, लिखित में कौन सा अम्ल या अमाशय में पाया जाता है। तो अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। तो रोग प्रतिरोधक से जो जुड़ा होता है उसको श्वेत रक्त कणिका WBC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है, गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है। पहला, लाल रुधिर जो है अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वेत रक्त कोनिका का निर्माण WBC का निर्माण यकृत में होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर जो है ये गलत है, ठीक है, 3 नंबर गलत है। श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण जो है अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, कि ये कह रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है, 51 में चलिए मिलान कर देते हैं। DNA है, DNA, तो DNA में क्या कह रहा है कि DNA अनुवांशिक गुणों का वाहक, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। दूसरा RNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। ATP के रूप में ऊर्जा की इकाइयाँ हैं, और NADP ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। तो सब ये जो हमारे हैं ये सही बा हो। अगला क्वेश्चन है 52, कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनयुक्त कृत्रिम स्वीटनर किस रूप, जिसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है। अच्छा, एक कृत्रिम जो है स्वीट है, ठीक है, क्लोरीन युक्त है, उसको जो कह रहा है उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। कुकिंग ताप पर, खाने का जो है उस ताप पर स्थिर रहने वाला जो क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, इसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है, रूप भी देखने में भी और स्वाद भी दोनों शक्कर की तरह, उसका नाम क्या है, ठीक है, एलिटिम नाम है, एलिटिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में 230 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, यानी 230 तक क्या टारगेट नवीकरणीय ऊर्जा में है। तो आपको जो बता देते हैं, कह रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं रखा गया है, नहीं। कुल ऊर्जा स्थापित ऊर्जा का 5000 में गीगावाट सही है। कुल वैद्युत क्षमता का 50% जितना क्षमता इलेक्ट्रिसिटी का उसका 50% नवीकरणीय ऊर्जा हो, और सौर ऊर्जा भागीदारी बढ़ाना, इस तीनों के तीनों हैं, ठीक है, तीनों के तीनों 2030 तक करने हैं। 54 है आपका, कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है, तो उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जा सकता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है उसके बारे में गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन लीजिए आप कि 2030 तक भारत लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बनाएगा हाइड्रोजन मिशन में, ठीक है। 5 MHD जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता करेगा, सही है। 6 लाख नौकरी देगा, ये भी सही है। लास्ट 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष अनुभाग में स्थित है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है एकदम ऊपर में होता है, आखिर कारण क्या है। मोटर गर्म नहीं होती है। रेफ्रिजरेटर के सभी कक्ष, डायरेक्ट आंसर मारेगा, तो लीजिए रेफ्रिजरेटर के सभी कक्ष संवहन के कारण जल्दी ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि पारा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन को पारा के संदर्भ में चुनना है। पहला आपका, यह विद्युत और उष्मा का सुचालक है, सही है। प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता, सही है। सबसे भारी द्रव्य, सही है। कह रहा सभी के सभी क्या है, पारा के बारे में, सही है। तो अब अगला क्वेश्चन है, किसी गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके मार्ग में प्रत्येक स्थान पर सदैव स्थिर रहेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो है इक्वल हो जाएगा, तो सही हो जाएगा स्थिर, मतलब दोनों एक दूसरे को जोड़ के टोटल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा बराबर रहेगा। 59 नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कथन में जो कौन से सही नहीं है, ठीक है, कौन से सही नहीं है। तो पहला है आपका
कि सही नहीं पूछा है। मृत तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है, प्रकाश का भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग की तुलना अधिक अच्छा माना जाता है, ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर और रोगियों के नाक, कान और गला, उत्तल दर्पण, अवुत्तल, कौन अवतल, तो हमको पूछा था कौन, गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तल की जगह अवतल होना था, तो आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जड़त्व के उदाहरण है, जड़त्व के उदाहरण कौन से हैं, तो देखिए चलती हुई मोटर के अचानक रुक जाने पर बैठे यात्री आगे की तरफ झुकना, ये भी है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडा से पीटने धूलकण झड़ जाता है, ये भी है। गोली मारने पर कांच गोले छिद्र हो जाते परंतु पत्थर मारने पर टूट जाते, ये भी है। तो सभी है, सभी होने पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना आपको। लॉर्ड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, लॉर्ड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कन्फर्म है, किधर है भाई, मिलाओ। परमाणु बम हम बोल देते मिला लीजिएगा, परमाणु बम क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा। और डायनमो क्या करता है, डायनमो तो इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ट्रांसमीटर का काम है विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा, मिला लीजिएगा, जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 के हाल ही में लॉन्च किया गया चैटबॉट चैट जीपीटी से जीपीटी में पूर्ण रूप क्या है, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ये पूछ दिया, बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछता है जी। सही होगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर जीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा सभी लोग, कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, नहीं पूछ रहा है। मैग्नीशियम के फीते का जलना या पटाखा का विस्फोट, फल का पकना या बर्फ़ का पिघलना, तो आँख मुंदों को मारिएगा तो बर्फ़ का पिघलना ही मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क के चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त है वो क्या कहा जाता है, अयस्कों से चुंबकीय विधि अशुद्धि को, चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उस विधि का क्या नाम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथ से चुनने की विधि, फेन उत्प्लावन, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो सही आंसर तो चुंबकीय अशुद्धि है तो चुंबकीय पृथक्करण से दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 65, कई मिनट हुआ, बहुत कम में टाइम हुआ। सल्फर ऑक्साइड अभी मात्र जो है 21 मिनट हुआ है, सोच लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड के जल में विलय करने में क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा उसको जल में अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा जल में तो वही सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का हम यूज करेंगे, तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का यूज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु मिट्टी के तेल में संचित की जा सकती है, तो मिट्टी के तेल में आप जो है किसको रखेंगे बताइए, सोडियम को जो है रखेंगे, ठीक है, इसमें जो सोडियम में देख रहा है तो सोडियम रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, क्योंकि हवा से ये कर लेता है, अभिक्रिया करता है, जल जाता है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल अभिक्रिया नहीं करते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम या सल्फर, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन अभिक्रिया करने वाला नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू सिलेंडर में गैस लीक का पता लगाने के लिए रासायनिक रूप से गंध में क्या मिलाया जाता है, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, 9th क्लास में दिया हुआ था, एथिल मार्काप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है एथिनॉइल जो है दिया हुआ, बीच में एथेनॉइक ऑयल, ये एथिल मार्काप्टन इसको पूरा पूरा इसलिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा। 70 है, धान के खेत में उत्पन्न होने वाले गैस की जो है भूमन डालिए, भूमन डालिए ताप, अच्छा क्या लिखा है, अलग अलग लिख दिया है ना। धान के खेत में कौन गैस रिलीज होता है जिससे भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि हो जाती है, तो मीथेन होगा, CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट 71, प्राकृतिक रूप से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में से जो कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बता दीजिए, सही आंसर कौन हो जाएगा, इमली में कौन सा अम्ल होता है भाई, अंटार्कटिक अम्ल। स्वर्णकार द्वारा जो है स्वर्णकार होते हैं तो वो कौन सा एक्वारेजिया जो है बनाते हैं जिसमें जो सोना वोना डाल देते हैं तो गल जाता है, उसका सोना वोना उसमें गल के रह जाता है, तो उसमें कौन कौन चीज़ होती है आपको पता होगा, इसमें जो होता है आपका HNO3 और HCl ये दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, एक्वारेजिया में यही होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों चीज़ मिश्रित होता है, 3 और 1 के अनुपात में। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर में कौन सी जो है नहर जोड़ती है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहरें जोड़ती है, तो सही कौन सा, कील नहर, कील उत्तरी बाल्टिक, ठीक है, तो बाल्टिक सागर उत्तरी सागर। अगला है भूमध्यसागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता क्या है, तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र की जो जलवायु होगी वो केवल शीत ऋतु में वर्षा करवाएगी, केवल शीत ऋतु में वर्षा वहाँ होगी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपकी 75, का स्पीड है रे भाई, ए इधर आ, भाग कहाँ रहा, इधर आ, जूम आउट, हाँ दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ भाग मत जाना, चौपटे हो जाएगा सारा का सारा कहानी है, गड़बड़ा दिया ना तो इतना देर टाइम खा गया मेरा। 75 निम्नलिखित में कौन सी कृषि जो है पद्धति पर्यावरणीय है, पर्यावरणीय कृषि पद्धति कौन सी जो है
कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण या हितैषी है, पर्यावरण के अच्छा है परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो देखिए स्थानांतरित कृषि नहीं, जैविक कृषि, हाँ जैविक कृषि तो ये है। कांच के घर में पौधा लगाना, ये भी सही है, पर्यावरण के हितैषी। अधिक उपज देने वाली किस्म की खेती, ये तो जरूरी थोड़ी है। तो आपका जो हो केवल और 2 और 3 जो है कृषि जो है पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, निम्नलिखित में कौन से जोड़े जो है सही ढंग से मेल नहीं है, कह रहा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा। गोविंद सागर सतलज नदी पे कोलारू झील कृष्णा नदी लिखा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है तो उकाई जलप्रपात तापी पे बुलूर झेलम पे, ये सही था, ये आपका कोलारू गलत था, तो यही आंसर हो जाता आपका, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए, कोलारू जो है कोलारू झील कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, लिखित भाग रहा है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है, तो कौन को होगा, गंगा गोदावरी और फलार, ये तीनों के तीनों कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु दीन को दे दिया है, तो ऐसे ऐसे आंसर नहीं चाहिए हमें, सिंधु जो है। चलिए प्रवाल भित्तियाँ जो है, प्रवाल भित्ति टाइम नहीं लगना चाहिए इसीलिए हम भागते ज़्यादा है। प्रवाल भित्तियाँ जो है निम्नलिखित में कौन सत्य कथन पे विचार करें, प्रवाल भित्ति के बारे में। प्रवाल द्वीप एक जो है नाजुक परिस्थिति तंत्र है, ठीक है। दूसरा है, पहले स्टेटमेंट दिया है फिर इसका आंसर दिया था, इसीलिए स्टेटमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रवाल भित्तियाँ दिया है कि एक नाजुक परिस्थितिकी तंत्र, सही है। प्रवाल द्वीप मूंगे द्वारा स्रावित कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जुराब से निर्मित जल के अंदर फैला परिस्थितिकी तंत्र है, ये भी आपका सही है। जलवायु परिवर्तन में समुद्री अम्लीकरण, ब्लास्ट फिशिंग और साइनाइड के कारण संकटग्रस्त हो रहा था, ये भी सही है। ये तीनों सही है। प्रवाल द्वीप के निर्माण के लिए एक आदर्श स्थिति होती है जो तरंग, ज्वार भाटा आदि धाराएं निरंतर आते रहते, बट ये नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा ये जो है तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा महाद्वीप के कारण दुनिया में सबसे अधिक तापमान का अनुभव किया जा रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस के साइबेरिया में सर्वाधिक तापमान का ये किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु जो है शुष्क रह जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय तमिलनाडु शुष्क रह जाता है, क्योंकि उसके रीजन्स क्या है, तो उसके रीजन्स है आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसके क्या रीजन होंगे बताइए। उसके रीजन है यह वर्षा आच्छादित क्षेत्र में पड़ता है तमिलनाडु, इसीलिए शुष्क रहता है, वर्षा नहीं होता है। अगला 81 नफ्था झाकरी परियोजना सतलज नदी है, ठीक है। दूसरा उकाई परियोजना ताप्ती इडुक्की परियोजना दिया है केरल, ठीक है। और निजाम सागर तुंगभद्रा नदी, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत कह रहा है ना, गलत सही नहीं है। तो ये जो है निजाम सागर तुंगभद्रा जो दिया है ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप निजाम सागर एक जलाशय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो गोदावरी नदी, अच्छा गोदावरी ने मंजीरा नदी हो जाएगा, मंजीरा नदी पे, मंजीरा हम गलती बोल देते थे, मंजीरा। अगला क्वेश्चन है 82 धरान रे, निम्नलिखित में कौन से कारक किसी स्थान के तापमान के लिए वितरण को नियंत्रित करता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि उस स्थान की देशांतर रेखा, तापमान कह रहा है, ठीक है, उस स्थान की देशांतर रेखा, समुद्र से दूरी, स्थानीय कारक सभी हो जाएंगे, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी के निर्धारण के लिए PLFS का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में क्या, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, ठीक है। बेरोजगारी के निर्धारण के लिए उसको जो हम कैसे ये करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये सही है, इसका शुरुआत जो है 2017 में किया गया था। 15 वर्ष से अधिक उम्र को शामिल किया जाता है, बिल्कुल। LPPR, WPR और UR उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही थे, ठीक है। तो गलत पूछ रहा था, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक घाटे को किससे मापा जा सकता है, प्राथमिक घाटा जो होगा उसको हम किससे मापेंगे, तो प्राथमिक घाटा को मापने के लिए राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो असत्य के बारे में पूछ रहा था। मेक इन इंडिया देश में उद्यमिता को बढ़ाना था, सही। सागरमाला बंदरगाह वाला था, सही है। उड़ान योजना देश के उड़े आम नागरिक, सही था। हृदय योजना गैस मुफ्त, बात गलत हो गया, तो डी, सी नंबर आंसर इसका हो जाता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना के संबंध में विकास मॉडल के संदर्भ में जो है गलत है, तो पंचवर्षीय मॉडल और उसका किसके आधारित था, ठीक है, ये देखना है। पहला है प्रथम हेराडे डोमर मॉडल पर था, बिल्कुल, कौन सी मॉडल था, हेराडे डोमर मॉडल। दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल पे थे, ठीक है। तृतीय है एस चक्रवर्ती मॉडल। चौथा है महलवीर रुद्र मॉडल, तो ये जो है चौथा आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो था किस, अशोक रुद्र और एस मन्ना मॉडल पे था, 2 व्यक्ति पे आधारित था, तो अशोक रुद्र नहीं दिया था ऑप्शन में, ना एस मन्ना था। अगला क्वेश्चन है 87 कि 2020 में वस्तु के समूह को उनके अनुसार कुल वस्तु आयातों में प्रतिशत हिस्सा कितना था, तो 2020 में कह रहा वस्तुओं समूह के अनुसार कुल वस्तु आयात में प्रतिशत हिस्सा कितना, यह है असत्य कथन पूछ रहा है। कृषि उत्पाद 7% था उसमें, तो कृषि उत्पाद जो है 7% था, बिल्कुल सही है। ईंधन और खनन उत्पादन 33.2 था, सही है। विनिर्माण दिया है
53% तो गलत हो जाएगा। अन्य 7.7 था, तो ये जोड़ लीजिए, ये पता चल जाएगा कितना परसेंट था, तो ये गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत देखना ध्यान करके, ठीक है। जीडीपी के संबंध में कह रहा है, गलत कथन को चुनिए। देखिए 2022-23 के दौरान भारत में जीडीपी की दर कितना 6 से 8% थी, और इसमें कहाँ दिया 5% दी थी है कि भारत में जीडीपी जो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि भारत में जीडीपी का विकास दर 5% है, ये गलत है। 6 से 6.8 है। W2 के अनुसार 2.5 है, ये भी सही है। पाँचवीं अर्थव्यवस्था, ये भी सही है, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है, तो ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CRR के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के समय कौन से प्रभाव जो है होंगे। CRR में अगर हम वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है। तो CRR वृद्धि करेंगे तो बैंक के ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी, क्योंकि उसको रखना पड़ेगा पैसा अब रिजर्व के तौर पे। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में स्थापना का क्रम जो है सजाना है, कैसे स्थापना हुआ, कैसे हुआ। देखिए PNB की स्थापना 1894 में हुआ है, ठीक है। 1804 RBI की स्थापना पता है आपको 1935 में हुआ है। LIC का स्थापना 1956 में हुआ। NABARD की स्थापना 1984 में हुआ है। तो सजा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लीजिएगा, 1935 वाला, तो RBI दो में है, ठीक है। तो पहले दो, ओहो उल्टा कर दिया, का हो, अच्छा 1894 PNB ने सबसे पहले होगा। हम कहते बोलते कुछ हैं समझते कुछ। 1894 PNB सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तो 2 नंबर पे आएगा 1935 वाला RBI, तो PNB तब RBI। 3 नंबर पे आपका जो LIC आ जाएगा, ठीक है। और 4 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, NABARD आ जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 सजाया हुआ ही था, सजाने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के किस कारण को परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। भारत सरकार किस निकाय के परामर्श, कोई सलाह देता है तब MSP निर्धारित होता है। MSP निर्धारण के लिए भारत सरकार कौन सलाह देता है, सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। सभी लोग पढ़ रखे होंगे, कितने फसल पे लगता है MSP बताइएगा। 22 फसल के लिए जो है MSP जो है घोषित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गन्ना के लिए 1965 से जो है अलग घोषित किया जाने लगा। कौन गन्ना के लिए करता है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है कौन से कारगर रहेगी, ठीक है। रेपो रेट में वृद्धि करना। दूसरा ये तो रहेगा ही, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना, ठीक है। तो दूसरा ये है, ये होगा कि नहीं होगा बताइए। तीसरा है कि नकदी आरक्षित अनुपात में कमी करना, संवैधानिक तरलता अनुपात में कमी करना। कह रहा है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो रेपो रेट में वृद्धि करिएगा, ये तो सही है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो रेट में वृद्धि और रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। अगला है 2011 में भारत में निर्यातों में गंतव्य देश में जो है हिस्सा कितना परसेंट है। 2011 में जब हम निर्यात किए हैं तो किस देश को कितना किए हैं, इस सही चुनना है, गलत को चुनना है। सही को बता दीजिए, गलत अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, USA में 18.1% है, सही है। USA वाला 18.1। यूरोपीय संघ 14.9 सही है। संयुक्त अरब जो है 6.4 है, ये सही है। ये गलत है आपका चीन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, निम्नलिखित में कौन सी संपत्ति जो है भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी स्तर हैं। मतलब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सही स्तर में शामिल है कौन कौन चीज़ें। विदेशी मुद्रा में कौन कौन, सोना है, SDR है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, और जो है ऑप्शन, ये टोटल के टोटल हो जाएंगे, तीनों के तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST के संदर्भ में सही कथन पे विचार कीजिए। पहला, यह व्यापक बहुराष्ट्रीय गंतव्य आधारित कर है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। दूसरा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली GST परिषद यह GST के लिए शासी प्रमुख निकाय देने वाली संस्था है। 2 कथन आपको दिया है, केवल 1 सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा में प्रधानमंत्री होगा या क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री की जगह क्या होना चाहिए, तो वित्त मंत्री होगा, ठीक है। हम ही बता देते हैं, आप क्या बताइएगा। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध हुआ था, उसका मुख्य मकसद क्या था। बिहार का बहुत बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। इसमें कांग्रेसी मिनिस्ट्री जो है बनने वाला 1936 में जो बना था, उसके बाद ये हुआ था 1939 के बीच आंदोलन। और इसका मुख्य मकसद क्या था, तो मुख्य मकसद बकासत भूमि की वापसी करवाना। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, आना जल्दी। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे आसीन थे। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे पहले बताइए। तो बिहार के मुख्यमंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, पटना नगर पालिका के अध्यक्ष थे, गया के मेयर थे, छपरा के प्रधान पोस्टमास्टर थे। कौन थे, तो पटना नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, पता होगा 1923 में चुनाव जब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में नहर प्रणाली के में किसमें बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है। किस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर करता है। अगला है अपसड गया से एक मंदिर को भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। ये दीवार की कथा जो दृश्य अंकित करती है। ये मंदिर है, इसके दीवार पे कौन सा कथा का दृश्य दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा नल दंपति के प्राण्य गाथा का जो है वर्णन देता है। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में जो है,
अच्छा, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण में जो है अवशेष कहाँ से मिले हैं? गजब, ये तीनों हम एक्सप्लेन किए थे पिछले सेट में, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, सीधा आंसर बनाएंगे कि ताम्रपास्तर युग का पूछ रहा है प्रवर्ती चरण का, तो चिरांद में भी, चेचर में, सोनपुर मनेर में भी, तो फिर सभी हो जाएगा आंसर। अगला है पाषाण युग का कहाँ, मध्यकालीन युग, मध्य पाषाण युग का कहाँ मिला था, सभी बताए थे ना। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण का जो है सतमन उपहार में दिए, कहाँ वर्णित है? निष्क, सुवर्ण या सतनम ये गिफ्ट में दिया था, ये कहाँ पर है दिया हुआ? तो ये जो दिया गया है ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिले हैं, ठीक है, किस जगह से? तो लोरियारगंज, लोरियानंदनगढ़, रामपुरबा तीनों जगह से मिले हैं, टेकरी से नहीं मिले, तो सही आंसर टेकरी हो जाएगा। 103 है, बज्जी महाजनपद में कौन सा वर्तमान में जो है किस जिला में? बज्जी महाजनपद जो है किस जिला में शामिल नहीं होगा? बज्जी महाजनपद उस टाइम जो था, अभी उसमें कौन सा जिला नहीं होगा? तो ये जो दरभंगा होगा, मधुबनी होगा, मुजफ्फरपुर होगा, भागलपुर नहीं होगा, ये अंग में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य है, उसका जिला है, तो अभ्यारण्य जिला हम ठक ठक बोल देते हैं, आप लोग खट खट मिला लीजिएगा। राजीव गांधी जैविक उद्यान जो है, राजीव गांधी जैविक उद्यान पटना में पड़ता है, वाल्मीकि नगर पड़ता है कहाँ? चंपारण में, कैमूर पड़ता है रोहतास में, कैमूर अभ्यारण्य, और गौतम बुद्ध वाला जो है वो कहाँ पड़ता है? तो बोधगया में, और राजगीर वाला जो है नालंदा पड़ता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, कौन सा आंसर होगा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 105 कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिला में है? सबसे ज़्यादा जो है किस जिला में पड़ेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गया होगा, 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर कि बिहार का कौन सा एकमात्र जिला जहाँ एर्री रेशम मिलता है? तो भागलपुर है, कहीं मारो ना, भागलपुर है, तो पटक पटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, बिहार का कौन सा नगर जो है उद्योग से जुड़ा जो है गलत दिया गया है? तो हाजीपुर में जो है प्लाईवुड उद्योग है, समस्तीपुर में जो है आपका कागज और लुगदी उद्योग है, बंद हो गया फैक्ट्री, पूर्णिया में जो है कौन सा उद्योग है? जूट उद्योग है, पटना में जो है यहाँ देखा वस्त्र उद्योग, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं 108 बिहार की तराई प्रदेश, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ से कहाँ तक आता है? तो भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर जाएंगे तो बिहार की तराई प्रदेश आती है, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी चले गए थे। नेक्स्ट है 109 मुख्यमंत्री 7 जो है निश्चय योजना 2 आया, उसके घोषणा का लक्ष्य कौन से शहरी के लिए किया गया है? शहर के लिए, ठीक है। देखिएगा कि शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, बिल्कुल ये भी है, हर घर नल का जल, ये भी है, हर घर पक्की गली और नलियाँ, ये भी है, तीनों के तीनों है, तीन में सभी हो जाता। उत्तरी बिहार की नदियाँ जो पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में जाके मिल जाती है, उसका क्रम दिया है कि गंगा मिल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर जाना है हमको, ठीक है। उत्तर बिहार की नदियाँ होनी चाहिए, तो सही आंसर आप देखते हैं चुन के, भाई बड़ी हार्ड क्वेश्चन हो गई, ठीक है। तो ये जो है सरयू, तब गंडक, तब बूढ़ी गंडक, तब बागमती, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले सरयू, ठीक है, हमको पूरब की ओर जाना था, पश्चिमी भाग से पूरब की ओर, तो सबसे पश्चिम में सरयू, तब गंडक, तब बूढ़ी गंडक, तब बागमती, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 हाल ही में सरकार सहकारी संगठन द्वारा संचालित देश के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ हो जाएगा कि बोरियावी मेहरासन गुजरात में रखा गया है, सहकारी संगठन द्वारा संचालित पहला सैनिक स्कूल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पूर्णतः मानव बस्ती से मुक्त कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो डिब्रूगढ़ से ही अंदाजा चल गया होगा कि ये है कहाँ पड़ेगा? मारिए असम मार दीजिए ना, मार दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। तो उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में डिब्रूगढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य मानव बस्ती मुक्त किया गया उड़ीसा में। चंद्रयान 1 और 2 जो है और चंद्रयान 3 से संबंधित स्थान नहीं है, 3 गो दिया है, चंद्रयान 1, 2, 3 और कौन स्थान नहीं रिलेटेड है? गजब, ये हुआ गजब का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि चंद्रयान 1 से पता है, 2 पता है, नहीं 3 और 2 पता होगा, 1 नहीं पता होगा। तो देखिए हम पहले 3 से बताते हैं, चंद्रयान 3 को क्या बोले हैं, किस जगह पर जो है उतरा है बताइए? जहाँ लैंड किया उसको शिव शक्ति बोलते हैं, चलिए शिव शक्ति मिल गया आपका। चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रॉस किया था उसको क्या बोलते हैं? तिरंगा पॉइंट, से मिल गया। और चंद्रयान 1 तो इंदिरा पॉइंट नहीं है ना बोलेंगे, तो मान दो जवाहर पॉइंट, तो अब याद रहेगा चंद्रयान 1 इंदिरा जवाहर पॉइंट, 2 शिव शक्ति, यानी 2 जो है इंदिरा पॉइंट और 3 जो है शिव शक्ति, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114, हाल ही में IMD द्वारा जारी जो है प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक है, तो किस रंग के कोड को प्रयोग किया गया, जिसका सही रूप क्या है? ठीक है, कोड की बात करते हैं, IMD द्वारा जो है किस कोड का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें क्या गया, हरा पीला नारंगी, ठीक है, लाल, हरा पीला नारंगी और लाल कोड का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में जो भारत का पहला केबल सटर रेल पुल बनाया गया है, तो केबल सटर रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संसद भवन का निर्माण जो किया गया, कौन सा इसमें गलत है? गलत चुनना है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा का अंतरिम हिस्सा मोर है, राज्यसभा का कमल है, संसद भवन का प्रांगण बरगद है, तो तीनों के तीनों सही थे, तो गलत इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार से बड़े राज्य में श्रेष्ठ अंतिम पायदान पे कौन सा राज्य को रखा गया? तो सबसे बड़े राज्य की श्रेणी में अंतिम, अच्छा
सबसे पहले, श्रेष्ठ और अंतिम पायदान, सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन और सबसे अंतिम में कौन? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के हिसाब से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्नाटक सबसे टॉप पे और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। अरे यार छटपटाने क्यों लगते हो? कर्नाटक सबसे टॉप पे, उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो मलयालम में दे रहा रिपोर्ट तो केरला का है। कहाँ का है? केरला हाई कोर्ट ने ऐसा किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली हबुलील जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पे आती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? हबुलील वाला, बताइए। सही हो जाएगा, प्लेटफॉर्म संख्या 8 हो जाएगा इसका। प्लेटफॉर्म संख्या 8 जो है सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में आता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है हबुलील जंक्शन को, ये प्लेटफॉर्म संख्या 8 इसका सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस शहर में लगाया गया है? तो भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट जो है बिहार, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता है कि ये लगा है गुजरात में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। 121 है कि हाल ही में अमेरिका के बाद जो है किस अन्य क्वाड सदस्य को देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए भारत के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया जापान, ऑस्ट्रेलिया और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। ध्यान रखना जापान के साथ होगा, ऐसा नहीं कि देख कर मार देना ये और भी दोनों। अगला है 22 कि कौन I2E2 के ग्रुप में है? इतना आसान क्वेश्चन। I2E2 में कौन होगा? तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 122 का 1 हो जाएगा। 127 है आपका, 40 तक करना है, 10 को तो मैथ है नहीं बताएंगे। हाल ही में किस देश के जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे बताइए? रूसी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति होंगे? रूसी राष्ट्रपति बाइडन। तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो कहाँ मारेगा? डी मार दीजिए। चलिए 124 है आपका, न्यूयॉर्क शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यूयॉर्क के शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कि रोवन विल्सन, रोवन विल्सन। अगला है 125 ग्रैंड स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम 2022-23 में महिला विजेता के संदर्भ में कौन से असत्य हैं? असत्य पूछ रहा है, गलत कौन से हैं? तो पहला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, एरिना संबलोंका, ठीक है। फ्रेंच ओपन, इग्गा स्विटेक, ठीक है, 2 सही है। तीसरा है विंबलडन ओपन, ऑन्स जेवियर, ठीक है, ये गलत है। यूएस ओपन जो इग्गा स्विटेक, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन हो गया? सी। 2022-23 में महिला एकल विजेता पूछ रहा था, महिला के संदर्भ में, तो गलत हो गया आपका सी। अगला है 26, हाल ही में किस देश ने जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? तो म्यांमार को भी किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 127, विश्व भूख में सूचकांक 2022 के अनुसार ब्रिक्स देश में प्रथम और अंतिम स्थान किसको रखा गया है? जैसे पहला स्थान ब्राजील है और अंतिम स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का सर्वोच्च ग्रैंड स्लैम ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले व्यक्ति ऐसे कौन बने हैं? तो आपको बिना ऑप्शन ही मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 के, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है? मैत्री पाइपलाइन। तो आपको मैत्री किस देश के साथ आपका संबंध है बताइए? तो बांग्लादेश के साथ संबंध, मारिए ना बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है आपका 30 कि फ्रांस द्वारा आयोजित भारत के किस शहर में ब्यूरो डी फ्रांस वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे खुलेगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में खुलेगा, ठीक है, फ्रांस द्वारा ब्यूरो डी फ्रांस वाणिज्यिक दूतावास। अगला, भारत के किस राज्य में द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 10,000 रुपये प्रति जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी पर व्यक्ति? जितना घायल को आप पहुंचाइएगा गोल्डन आवर के अंदर तो दिया जाएगा। तो बिहार सरकार का एक घोषणा है कि गोल्डन आवर के अंदर अगर आप ले जाते हैं दुर्घटना होने के 1 घंटा पहले तो आपको 10,000 रुपये एक व्यक्ति पर दिया जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन है आपका 32 कि बिहार का दूसरा तारामंडल जो है दरभंगा में किस स्थान पे खुल रहा है? बहुत अच्छा, पिछला बीपीएससी में से स्थान दिया था, तो ये जो है कौन सा स्थान हो जाएगा? करीदाबाद हो जाएगा, ध्यान रखिए करीदाबाद, यहाँ पर दूसरा तारामंडल खुल रहा है। अगला है, बिहार राज्य सरकार द्वारा फसलों और उत्पादकों के लिए विशेष केंद्र बनाई गई है जिसमें कोई सम्मिलित नहीं है। एक गलत है, अच्छा एक सेकंड, एक गलत है, ठीक, उत्पादक केंद्र को लेके इसमें बताना कौन सा आपका गलत है। गलत वाला चयन को चुनना है। पान के लिए वैशाली और राघोपुर सही है आपका। मखाना के लिए दरभंगा, ये भी सही है। शहद के लिए बांका सही है। चाय के लिए पश्चिमी चंपारण, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। चाय के लिए किशनगंज को चुना गया है, ठीक है, तो यहाँ किशनगंज होना था। 134 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला सुपर कंप्यूटर परम जो है उसको कहाँ स्थापित किया गया है? IIT पटना बिहटा परिसर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, या नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सही आंसर इसका क्या है? IIT पटना बिहटा में बनाया गया है, बिहटा परिसर में परम को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो गलत खर्च चुनना है, सही को छोड़ देना है। नाजिया परवीन जो अभी थी उनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये नर्स को दिया जाता है, ये दिया गया था, तो ये दिया गया था, राष्ट्रपति दी थी। दूसरा है, बद्री नारायण को साहित्य अकादमी 2022
तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा है शालिनी कुमारी जो है मेडिफाइड वायर विद जो है एडजस्टेबल लेगस, ये भी सही था। नंदिनी गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, तो ये जो है नंदिनी गुप्ता वाला ये आपका गलत है। ये किसको दिया गया था, तो बबीता को दिया गया था, बबीता गुप्ता को, नंदिनी गुप्ता नहीं, अंजनी गुप्ता नहीं, बबीता गुप्ता होता है। 36 है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। तो कौन सा नदी है ये, तो सोन नदी को दिया है। सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गंगा नदी पर बने खगड़िया अगुवनी सुल्तानगंज जो है निर्माणाधीन महान सेतु किस कंपनी द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा है। ये पुल जो है गिर गया था कुछ दिन पहले, आप लोग देखे थे, खगड़िया अगुवनी सुल्तानगंज गंगा नदी पे बना पुल गिर गया था, उसका निर्माण किस कंपनी को सौंपा गया है, तो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, ध्यान रखना। आपका 38 नंबर है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस जिला का चयन किया गया है, गया, पटना, नालंदा ए और बी दोनों। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस किस को चुना गया है बताइए कोई लोग। तो इसमें जो चुना गया है गया को, नालंदा को, ठीक है। तो गया और नालंदा हो जाएगा, स्वदेश पर्सन के तहत ये इस सबको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार की किस मिठाई के लिए जीआई टैग आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। जीआई टैग दिया गया था मिठाई के लिए, उसको सुना। तो खुरमा है, तिलकुट है, बलसाही है, तो तीनों हो जाएंगे, फिक्स सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिठाई में खुरमा हो गया, तिलकुट हो गया, बलसाई, इसके लिए जीआई टैग के लिए आवेदन दिया गया था, इसको चुन लिया गया। तो खुरमा गया का मतलब खुरमा जो है भोजपुर का है, ठीक है। गया का तिलकुट है, सीतामढ़ी का बलसाही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा प्रखंड जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड में लेस 1 कहा गया है। बिहार का कौन सा प्रखंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से लेस 1 कहा गया है, किसको कहा गया है, तो बताइएगा। ये हो जाएगा भोजपुर का अगिआव प्रखंड। 140 के 140 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ से आपका मैथ शुरू होता है। मैथ का हम सिर्फ ऑप्शंस जो है 10 के 10 सेकंड के अंदर हम क्या कर देंगे, बता देंगे। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम रखे थे 1 2 3, ठीक है, 3 गिनेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर क्या करेंगे, सही टिक करते जाएंगे। आपको क्या करना, सही कर लेना। तो पहला का क्या हो जाएगा, डी। दूसरा 42, ये पूरा कर देते, 1 2 3, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो, फिर बना लीजिए, जब आंसर बोलेंगे तो मिला लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, 138। तीसरा 1 2 3, वीडियो पॉज कीजिए, अब बना के फिर से ऑन कीजिए वीडियो, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। अगला एक पहिया जो है, इसका व्यास 1.26 है, तो 50 चक्कर में पहिया द्वारा तय की दूरी, तो परिधि निकाल के बनेगा 1 2 3 1980 मीटर। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिणाम क्या होगा, त्रिभुज का परिणाम क्या होगा, कैसे निकालिएगा बताइए। इसका जो है आपका समबाहु त्रिभुज बता दिया है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉज कर लीजिए, कर दिए। आंसर इसका हो जाएगा आपका 63√2 सेंटीमीटर। 46 से आपका रीजनिंग दे दिया है, कोड इतना, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। पॉज कर लीजिए, ABCD लिख के बना लीजिए दाएं कितना क्या है नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी। 120 मीटर ऊंचाई उड़ने वाले पतंग, तो कौन सा है ये आपका, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो फिर पॉज करके बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कितना ट्रिकली बनाइएगा, तो 80√3 आ जाएगा आपको डोरी की लंबाई। नीतू निशा रिश्मी, एक वृत्ताकार मैदान में जो है इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है, 18 22 और 30 सेकंड में एक चक्कर लगाता है एक राउंड का। तो कह रहा है वो फिर प्रारंभिक बिंदु पे मिलेगी, तीनों का टाइम दे दिया। तो LCM SCF आता होगा, तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। पॉज किए वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, फिर होगा 16 मिनट 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना पैसा है, इसका 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जबकि ब्याज तिमाही हो, तो 3 तो इसी हो गया साल, ठीक है। वार्षिक को पहले भाग कर दीजिए, तिमाही दे 4 से, ठीक है, 4% आ जाएगा, फिर निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इतना 1951 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि जो है समीकरण दे दिया लास्ट में, कह रहा मूल का गुणनफल 3 है, तो के का मान क्या होगा, तो मूल का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। तब यहाँ से आराम से आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका मान, के का मान जो है 1 आ जाएगा। तब जो है 150 क्वेश्चन मात्र हम आपके 48 मिनट में कंप्लीट कर दिए, ठीक है। ताली तो बनता है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं
क्विक रिवीजन एनसीईआरटी आधारित आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इस सब का करा दिया जाए, पटना के एमएससी कोचिंग का करा दिया जाए, तो आपको वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों से करवाना पड़ेगा, ताकि हमको भी मज़ा आए बताने में। और आप 8 दिन जो बचा है, हम 8 दिन में चाहे तो आपको 3-3 एक दिन में सेट करा देंगे, 24-25 सेट आप रिवीजन कर देंगे यूँ देखते देखते। 40 मिनट भी आपका लगेगा, 45 मिनट लगेगा, 47 मिनट लगेगा, और आपका वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।